आदमी जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि घर वो ओन कर सके, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है? हंसी खुशी कुछ ऐसे इमोशंस को, कुछ ऐसी चीज़ों को टच किया है, वह घर नहीं है आपका, तो बस इससे बड़ी और अजीब सी बात क्या होगी। रुमैसा इज रिप्रेजेंटिंग थॉट प्रोसेस। आजकल की जो लड़की है वो है रुमैसा, और किस तरह फिर वो पसूड़ी पड़ती है, और उस पसूड़ी के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं, वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पुराना सा एक खंडर सी, ये इमारत कोई 40 साल से बंद थी। ओह माय गुडनेस, आप लोगों ने जाके हमने खोली है वो, और हम सबको वहाँ पे डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी और सारी एलर्जीज हमें हो चुकी थी। एनीथिंग दैट यू कुड कनेक्ट विद रुमैसा? शी वांट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स। उसके पास सपोर्टिव फियांसे है और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। वो आई कुड रिलेट, सपोर्टिव फियांसे नहीं है मेरा, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह। झामा नहीं होता फिर उससे मानी के पाँव भी मले मैंने क्योंकि वो जो कैरेक्टर था, तो मैंने कहा देखची तो साफ होती थी, अब पाँव लाओ अपने, क्योंकि वो इस कदर पेंट वो उन्होंने लगाया था। मुझे ना अच्छा रोमांटिक से उसमें होता है कि मैं कहती हूँ यार मेरी जिंदगी में तो कोई है नहीं, मुझे नहीं देखना। तो ये बताएं कि वो आप खुद नहीं आने दे रही हैं उस इंसान को, या मिल नहीं रहा है? मुझे लग रहा है मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, मुझे ये लग रहा है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगजीन। पहली बार पाकिस्तान में 3 कहानियाँ एक फिल्म में एक साथ, एन एंथोलॉजी इज़ गोइंग टू बी सीन इन द फॉर्म ऑफ तेरी मेरी कहानियाँ। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री जहाँ स्ट्रगल कर रही है, सो इट्स वेरी इंडियरिंग एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं और हम घबरा नहीं रहे उन चैलेंजेस से जो फिल्म इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। सो आज हम पहली कहानी जो कि है जिन महल, उसकी मुमताज़ से मिलने वाले हैं। आइए मिलते हैं हिरा मानी से और कुछ मालूम करते हैं कि फ़िल्म इन्होंने हाँ क्यों बोली, वो भी दिस पर्टिकुलर स्टोरी, एंड व्हाट वाज इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ जिन महल। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप राबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफब कफ़े से हफ़े खाएं आप भी आप फाल से खा रही हैं? कुछ नहीं समझ ये आई। फेक ही बोली है ना? हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, हाँ फेक ही बोली है यार। गर्मी इतनी है तो थोड़ा फाल से, मैंने कहा खाते हुए आपको तो जवाब तो दे दे। पहले मैंने बोला क्या है, तुक्का मारे, क्या बोला मैंने? आपने बोला आप फाल से खा रही हैं? नहीं, मैंने पूछा आप कैसी हैं। अच्छा बाय द वे, ये फेक ही बोली ना मैं अपने मुताबिक चेंज करती रहती हूँ। मैं ना कभी शुरू में लगा लेती हूँ, कभी बाद में लगा लेती हूँ। अच्छा फालसे, यू लाइक फालसा? हाँ, फालसे बड़े अच्छे होते हैं, I love मजे के। फालसे। आप कैसी हैं राबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, है ना? एंड यू लुकिंग सो लवली। थैंक यू। ये स्पेशल गिफ्ट था, मुझे पता चला है। हाँ, ये कल मेरा भाई गया था और वो मेरे लिए बहुत सारे जोड़े अपनी पसंद के लेके आया था। वो करते रहते हैं या पहली बार नहीं, ऐसा वो किया? उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं अपनी प्रमोशंस पे। So तो कुछ basically- नायला की basically, स्टाइलिंग थी, हाँ। और कुछ अब वो बैत ने मुझे 2-3 जोड़े मुझे दिए लाके। तो प्यार प्यार से वो आपकी लगा गए। हाँ, प्यार प्यार से उसने मुझे, ये करते रहते हैं मेरी टीम के लोग। मैं माशाल्लाह नायला बख्शती नहीं है मुझे, बिल्कुल प्यार प्यार से मुझे वो हर चीज़ करा देती नहीं है। भाई ने किया तो वो एक डिफरेंट चीज़ है ना, नायला का तो ये काम है। तो नायला से कमिंग फ्रॉम नायला आई थिंक इट विल बी ओके। अब भाई ने आके बोला था लाइक गरारे दुपट्टे, हाँ, झुमके बट आई लाइक हिज चॉइस Thank you, माशाल्लाह thank से, you। बहुत अच्छा। बट कितने आपने मुझे ये बात बताई, तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहानी भी फैमिली के बारे में। तो ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि जो कहानी है आपकी वो एक फैमिली की सर्वाइवल के बारे में, और आपने जो मुझे बात की वो भी फैमिली रिलेटेड ही थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया कि फैमिली इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू ना। हाँ, और और फिर योर्स माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह से। और फिर आपको खुद भी उतना ही पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और ये आप जान के नहीं करते, ये नेचुरली आपकी पार्टिसिपेशन होती है। मुझे लगता है भाइयों का, बहनों का जो कनेक्शन होता है या अम्मी अबू का कनेक्शन होता है, उसमें कोई वो एफर्टलेस होता है। आपका दिल चाहता है ये क्या हाँ, आप आपका दिल चाहता है, और आप शायद वो ऑटो पे होते हैं। हाँ, दिल ना भी चाह रहा हो तो आप कर रहे होते हैं। ट्रू। हाँ। अच्छा फालसे ऐसी खाती हैं किसी कोई सीक्रेट रेसिपी भी है मसाले की इसके साथ आपके नहीं, लिए? फालसे मैं खाती हूँ काले नमक के साथ, जो कि अभी इसमें है नहीं, लेकिन ये बहुत मजे के फालसे हैं। आज आप हमें कुछ सुना रही हैं? क्या सुनाऊँ? आई डोंट नो, व्हाट यू फील लाइक सिंगिंग राइट नाउ? सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। थैंक सो नाइस, परफेक्ट चूज किया है भैया आपने। ये गाना है ना Alright. इसका, आपको हाँ, पता है? नहीं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, इसका इन्फॉर्मेशन कैसे है? ये इन्होंने इस गाने को लिया है, ले लिया है। हाँ। ओके, बट ये रिलीज हो गया है क्या? ये रिलीज नहीं, बस ये तो रिलीज्ड है ये गाना तो। नहीं, आई मीन विद रेफरेंस टू द फिल्म।
हाँ नहीं हाँ, वही मैंने कहा, मैं अपनी रिसर्च करके नहीं, आई but थी, ये मुझे सारे कॉन्शियस कर दिया आपने ना। ये जब भी ये प्रोमो और टीजर्स चल रहे हैं तो ये गाना चल रहा है। अच्छा, फिर मेरी गलती। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, कहानी आई क्यों हाँ बोला, व्हाट वाज इन द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज इन द रोल दैट यू वांटेड टू से यस? अच्छा, रोल तो बात की बात है। पहले तो नबील, फर्स्ट ऑफ ऑल नबील की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, फीचर फिल्म थी। मैंने कहा मैं और मानी थे एटलांटा में, और नहीं हम ऑस्टिन में थे, तो हमारा शो था इंडस का। तो उसके बाद सॉरी, बल्कि हम न्यूयॉर्क में थे। इट्स ओके। कितनी ओवर में लग रही हूँ ना, सारे शहरों के नाम ले लिए मैंने यूएसए के, कि मैं यहाँ भी गई हूँ। हमें ये समझ आ गई कि आप पाकिस्तान में नहीं थी। नहीं, पाकिस्तान से बाहर थी मैं। हाँ। और लास्ट ईयर की बात है, तो मैं और मानी हम ऐसी ना पता नहीं क्या रूम में थे बैठे हुए, तो किसी नबील के किसी का फ़ोन आया, आई थिंक अली का था या किसका था, कि नबील कास्ट करना चाह रहा है ना आपको और मानी को। तो मैं वॉशरूम से निकल रही थी, मैंने कहा क्या कह रहे हो, नबील कास्ट करना चाह रहा है क्या, वाकई क्या करें कि नहीं, क्या सीन है? मैंने कहा हाँ करो, क्यों नहीं करना मानी, मुझे तो करना है। क्या, मैं ऐसे उछल के बेड पे बैठ गई थी। मैंने कहा क्या है मानी, बताओ क्या है? तो उसने बताया कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं बेटा। उधर से व्हाट डिड यू थिंक? और इस तरह का रेफरेंस है और तुम ये बन रही हो। मैंने कहा 3 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो बड़ी बहन है 3 बच्चे थे ये, तो उसको फिर मेरी बहन बनाया, क्योंकि मैं बैक आउट कर गई थी। ओके। मैंने कहा मैं नहीं करी 3 बच्चे में, मैं क्यों इतनी बड़ी बेटी को वो बनाऊं अपनी बेटी ना। बट ये थोड़ा अचानक से मुझे हुआ था, बट ये नॉनसेंस बात होती है। आई थिंक जो कैरेक्टर मैंने किया वो मेरा टैलेंट है, और वो आपका टैलेंट नजर आना चाहिए। ऑफ कोर्स, या। तो खैर उसको मेरी बहन बनाया। फिर ये जो 2 बच्चे थे ये मेरे बच्चे थे, और ये मेरे बच्चे हैं। तो मुझे वो बल्कि सीमिया आपा ने कहा हाँ तो तुम्हारा बेटा मुजम्मिल भी खुशी की जितना है ना। मैंने कहा हाँ, लेकिन खुशी को मेरी बहन बनाते। तो इस तरह का कुछ हुआ था। बट जब वो उन्होंने मुझे गेटअप दिया, और जो मानी का गेटअप था, और फिर जिस तरह का शूट का एनवायरनमेंट था, इस कदर जो है वो ट्रेन स्टेशन पे हम असली का वो ट्रेन स्टेशन है। वो कोई सेट नहीं लगा हुआ, और सब कुछ रियल था। वो गंद, वो बला, वो हर चीज़, एवरीथिंग। वो जो पुराना सा एक खंडर सी इमारत थी, वो किधर शूट किया आप लोगों ने? ये मुझे एरिया नहीं एग्जैक्ट पता, बट ये इमारत कोई 40 साल से बंद थी। ओह माय गुडनेस, आप लोगों ने जाके हमने खोली है वो। और नबील ने कहा ये साफ नहीं होगी, ये ऐसी रहेगी। और हम सबको वहाँ पे डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी और सारी एलर्जीज हमें हो चुकी थी। और घर आकर 1-1 घंटा हम नहाते थे, क्योंकि वो पेंट नहीं उतर रहा होता था बॉडी से। और वो बड़ा कोई झामा नहीं होता, फिर उससे मानी के पाँव भी मले मैंने क्योंकि वो जो कैरेक्टर था। तो मैंने कहा देखची तो साफ होती थी, अब पाँव लाओ अपने क्योंकि वो इस कदर पेंट वो उन्होंने लगाया था। हमारे जो गेटअप आर्टिस्ट हैं फयाज, तो फयाज भाई ने जो गेटअप दिया वो बड़ा कमाल था। पहले मैं सुबह जाके बैठी वैनिटी में, मैंने कहा यार क्या सीन है ये वो ना। तो जब मैं पूरी तैयार हो गई तो मुझे मैं रोना शुरू हो गई। क्यों? मैं रोने लगी। मैंने कहा ये मुझे ऐसी फिल्म नहीं करनी थी मैं खूबसूरत नहीं लग रही। ठीक है किया मेरे साथ। फिर मानी ने मुझे सचमुच रो रही थी? हाँ मैं सचमुच रो रही थी। और मैंने कहा ये क्या है, तो मानी ने कहा यार तुम्हारा टैलेंट दिखेगा यार, ये वाले कैरेक्टर्स नहीं करती लड़कियाँ। बट अभी मैंने देखा सोनिया हुसैन दादल में उन्होंने इस तरह का गेटअप किया हुआ था, और तो चैलेंजिंग था ये मेरे लिए। मैंने कहा अभी तुम सिर्फ सोचो कि अभी तुमने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है। सो चैलेंजिंग इस सेंस में था कि आप अपने आप को जो देख रही थी वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा था अपने आप को ऐसे देखना, या इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी आपके लिए चैलेंज थे? नहीं, परफॉर्मेंस चैलेंजिंग नहीं थी। जब मैंने पहला सीन किया, दूसरा सीन किया, तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया कि यार ये तो मज़े का कैरेक्टर है। सेट पे मानी भी नज़र आ रहा है, और जब भी मैं मानी को आवाज़ लगाऊँ तो साथ ही है, कोई और एक्टर नहीं है। तो एक एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती रही। और गुले राना गुलापा अमेजिंग। और जो हमारा ट्रेन का सीक्वेंस है वो इतना फ़नी था, वो आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा, बट जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे गुले राना ने कमाल कर दिया इसमें। मैं बताऊं, मानी और गुलापा ये 2 लोग जो है ना, ये साथ थे, सोचे सेट पे हम हंस के गिर जाते थे। बहुत मज़ा आता था। हाँ, तो ट्रेन पे शूट करना क्यों मुश्किल था, क्या चैलेंज था? ट्रेन का डब्बा था। और वो ट्रेन का डब्बा था कि पता नहीं कौन 1960 की वो ट्रेन थी, मतलब कहीं से पुरानी ढूंढी, कराची की ट्रेन है। नहीं वो प्रॉपर चलने वाली ट्रेन थी। अच्छा, वो अभी जिसमें सारे लोग जाते हैं। हाँ, हमारी आवाम, हमारी मासेस जिसमें जाती है,
उस तरह की ट्रेन था जिसका फ्लश ख़राब था, जिसमें एक स्मेल थी जो साफ़ नहीं थी, जिसमें हम भी बड़ा घूमे हैं स्टार्ट में। तो उस तरह का एनवायरनमेंट था और बड़ा चैलेंजिंग था। लाइट नहीं थी, मच्छर ने हमें इतना काटा है, हमें इतना मच्छरों ने काटा है कि हम मॉस्पेल फिर लेके घूमते थे कि यार मतलब ये तो खून पसीने वाला काम हुआ इधर। बिल्कुल, ये वाकई में खून पसीने वाला काम था। तो मुझे पता है कि आपको बहुत शौक है कि वो साड़ी लहरा रही हूँ, दरख्तों के पीछे से आप झांक के कुछ कह रही हूँ, गा रही हूँ कुछ, वो तो हुआ नहीं। हाँ। तो नबील से बोलना था कि यार ठीक है मुश्किल में, बट वहाँ भी रोमांस थोड़ा हो तो सकता था। नहीं वो कुछ फटी हुई साड़ी दिखा देते, वो गुलापा ने पहनी है साड़ी। नहीं मतलब गुलापा ने आपके कहा बेटा ये तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी। आपने बोला नहीं नबील को कि कुछ तो नहीं, बट ये एंथोलॉजी का मकसद ही है ना, जो मैंने नहीं किया वो रमशा ने किया, बिल्कुल, वो महविश ने किया। तो यानी कि आपको एक ही फिल्म में आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे। एक तरफ आपको बिल्कुल हिरा मानी मिलेगी, एक आपको बिल्कुल रमशा मिलेगी जो बिल्कुल ही तैयार और यूथ वाली, जो एक तरफ आपको महविशात मिलेंगी जो साड़ी पहनी हुई है। तो मेरी ख्वाहिश इन लोगों ने पूरी की और शायद इनकी थोड़ी बहुत मैंने कर दी होगी। सो कहानी क्या है ये वाली जिन महल की? जिन महल की कहानी ये है कि ये बेसिकली एक फैमिली की स्टोरी ठीक है। और नबील और फ़िज़ा की ये एक कहते हैं करामत है इनका, और इन्होंने जो है ये इसमें हंसी खुशी कुछ ऐसे इमोशंस को, कुछ ऐसी चीज़ों को टच किया है कि आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ओके, सो ये एक फैमिली की सर्वाइवल की कहानी है जो घर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। फिर घर नहीं है, घर नहीं है। हाँ। तो जब मैं ट्रेलर देख रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेलर देखा तो इट वाज इंटरेस्टिंग, हॉरर कॉमेडी कुछ ऐसा समझ। दूसरी बार देखा तो ये बात मुझे हिट की कि क्या ये कहानी जो है जिन महल, ये एक्चुअली सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक्चुअली जो बहुत गरीब लोग हैं जो हाउसिंग का इशू फेस करते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं। एक आम आदमी जो रोड पे रह रहा है, या एक आम फैमिली जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि घर वो ओन कर सके, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस कहानी में समहाउ? बहुत आपकी गली में, आपके घर के पीछे या आपकी सड़क पर कोई एक ऐसा घर होता है ना जो कि बहुत अरसे से बंद होता है और उसमें से आवाज़ें आती हैं आवाज़ें, है ना, और लोग डरते हैं यार इस घर में जिन है, इस घर में जिन है। तो ये बेसिकली बस वही स्टोरी है। ओके। तो वो आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा कि वो क्या होता है, बेसिकली वो क्या है, वो आवाज़ें होती हैं या वो जिन होते हैं या वो क्या होते हैं, वो आप देखेंगे। ओके, सो मे बी उन आवाज़ों के पीछे ज़्यादा बड़ी कहानी है जो हम शायद सुन नहीं पा रहे हैं अभी। बहुत इमोशनल कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। घर नहीं है आपका, तो बस इससे बड़ी और अजीब सी बात क्या होगी। तो लुक में क्या था, कैसे था आपकी लुक, क्या क्या लुक आपने देखी नहीं? देखिए, लेकिन उसको कैसे आप लोग अचीव करते थे, क्या क्या कितनी कुछ देर नहीं, लगती थी? मुझे हार्डली 40 मिनट्स लगते थे क्योंकि बाल मेरे बनते नहीं थे। तो जैसे मैं सो के आती थी, वो फयाज भाई ऐसे से मेरे बालों को ऐसे से और हिलाते थे, चुटकियाँ करते थे, और बस फिर मेकअप शुरू हो जाता था। मानी मेरा, बच्चों का, सबका, हम 4-5 का, गुलापा का, हम सबका फिर बड़ा तैयारी होती थी। मैंने काजल वाजल लगाया है इसमें, बट ये एक बहुत मज़े की एंटरटेनमेंट वाली मूवी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मानी के साथ पहले भी आप काम कर चुके हैं, अब फिल्म में काम करना कैसे था? जब वो सामने दे रहे होते हैं डायलॉग्स, इज़ इट ईजी, इज़ इट मोर कंफर्टेबल बिकॉज यू बोथ नो ईच अदर, या थोड़ा सा होता है स्ट्रेस? मानी बहुत अच्छा एक्टर है, और मुझे पता था कि बात बाय द टाइम कुछ अरसे में लोगों को पता लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली लोग समझते हैं कि वो सीरियस बोल रहा है और वो एक फवाद खान की लुक का एक्टर है या वो एक वहाज अली है, तो वो एक वही एक्टिंग है। बट एक्टिंग में मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी पहचान होती है, एंड ही इज़ ट्रूली अ ब्रिलियंट एक्टर। मानी के साथ एक्टिंग करके मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत फ्लॉज हैं, क्योंकि वो जिस तरह उसकी डायलॉग डिलीवरी है, मैं कहती हूँ कि अपने आप को उसने कहीं पीछे नहीं छोड़ा, कहीं दबाया नहीं, कहीं बिठाया नहीं, और हीरोज़ को फॉलो नहीं किया, अपनी एक आइडेंटिटी लेकर आया। ठीक है, उसने ब्रेक लिया, उसने नहीं काम किया टीवी पे। मैं कहती थी 7-8 साल मानी ने बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो कोई ऐसी चीज़ करे जो कि डिफरेंट हो। तो आपको इसमें मानी बहुत पसंद आएगा, सबको, आप सबको। मानी ने कमाल कर दिया इसमें। कोई इंसिडेंट हुआ सेट पे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, मज़े का? कोई यादगार? इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, मॉब अटैक हो गया था हम लोगों पर। आई रिमेंबर दैट वन। और मैं कभी सोचती थी कि यार नबील और मेरी पोस्टर्स लगे हैं और लिखा हो कि हिरा मानी ने नबील की फिल्म साइन कर ली है। अभी नहीं, पुरानी बात है, जब एक्टर इन लॉ आया था तो मैं आई थी फिल्म, तो मैं काफ़ी थी, मैं क्यों नहीं
तो मैं ऐसे आप सोचते हैं ना, आप इमेजिन करते हैं, आप Yeah. चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, Yeah. तो एग्जैक्ट वही था सब कुछ। मेरी और नबील की पिक्चर लगी हुई थी और जिसे लिखा था मॉब अटैक हुआ है जी हीरा मानी नबील की शूट पे। तो मैंने कहा यार नबील इस तरह तो प्रमोशन नहीं करनी थी, बट बहुत बुरा था वो Yeah, वो it was बहुत very बुरा scary. था, बहुत स्कैरी था। वीडियो शेडियो आप लोगों ने देखी है, तो ये लिटरली बड़े हम जो है ना जलील हुए हैं इस प्ले में। उसके बाद भी इस आप लोगों ने film में। वहीं कंटिन्यू किया shoot नहीं, करना वहाँ या- कंटिन्यू नहीं किया, नहीं किया नहीं वहाँ तो ये continue एक और चैलेंज हुआ होगा बिकॉज कंटिन्यूटी में हाँ मसला डेफिनेटली हमारे Yeah. कपड़े चीज़ें गायब हो गई थी, बैग्स वहाँ से चोरी हो गए थे क्योंकि मॉब अटैक था, फ़ोन छीन लिए थे लोगों के। और हमें तो खैर हमारी जो सी प्राइम की जितनी और नबील की जो क्रू है सब उन्होंने हमें बड़ा होगा। Yeah. संभाला और बड़ी केयर की हम लोगों की। तो राविया होती हैं जो एडी हैं, उनका नाम भी मैं लूँगी, बड़ी कमाल की लड़की हैं वो, और राबिया नहीं राविया नाम है उनका। जी तो बहुत उसने सिक्योर किया, और बड़ा अली जो सी प्राइम में होते हैं वो शैगी सब ने बड़ा हमें संभाल के रखा। खुद पिटते रहे बेचारे बाहर, बट हमें कुछ नहीं होने दिया। तो ये बड़ा खून पसीना इमोशंस पिटाई छीना झपटी सब Yeah, I इसमें know, बहुत जो है, एडवेंचरस बहुत एडवेंचरस शूट Yeah. थी ये, हाँ। आपकी जो फैमिली जो मूवी का कॉन्सेप्ट है वो फैमिली से रिलेटेड है। सो मैं सोची थी इज़ इट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें विदाउट एनी कंडीशन। क्या ख्याल है आपका, आप क्या सोचती हैं इस चीज़ पे? जो कुछ भी फैमिली कर रही हो, आपकी अपनी भी फैमिली है। हाँ तो नहीं, फैमिली को सपोर्ट ही करना चाहिए, और वो ऑटो पे होता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, इसमें आप सोचते नहीं हैं, और ये मुश्किल काम नहीं होता। ये सबसे दुनिया का आसान काम है, किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना, और वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो तो वो तो उनकी पहली प्रायोरिटी है। और ये सबसे आसान काम है, किसी की हेल्प करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। किसी के लिए जीना बहुत आसान है, रियली किसी के लिए जीना अपने आसान लिए होता जीना है। मुश्किल होता है। जब आप अपने लिए जीते हैं तो फिर आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। आपको ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है कि मैं अपने लिए जीऊँगी, आज मैं फ़लाना परफ्यूम लूँगी। नहीं, मुझे लगता है कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों की बातें ज़्यादा आसान हैं आपकी अपनी बातों से। क्या कभी कभी सर्वाइवल के लिए अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? हाँ, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करें ज़िंदगी में। अच्छे लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, गुड पीपल। आपके साथ हुआ है कभी? टेंशन नहीं लेनी होती कॉम्प्रोमाइज़ करने में, कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ चढ़ के किया करें लाइफ में। फिर अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें अरेंज करता है और कुछ ऐसी चीज़ दे देता है आपको ज़िंदगी में जहाँ आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देता। अल्लाह ताला कहता है ये आपका गिफ्ट है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा, आपने किया है कुछ? हाँ, मेरे ख्याल से सभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लाइफ में, और अच्छी बात है, हेल्दी चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़ करना। Okay. ये गलत बात नहीं है। मुमताज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखेंगे हम। मुमताज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, मुमताज़ को पूरी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखेंगे आप। Okay. हाँ, Okay. ठीक है। कोई जब आप लोग शूट कर रहे थे, लोग आपके पास आसपास होंगे, ट्रेन स्टेशन पे भी किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आप पहले share तो करें? यूँ देख रहे थे, फिर यूँ देख रहे थे, हीरा मानी। ये हमारे साथ उस वक्त भी व्हाट्सएप गाड़ी वाला शूट करते याद है? हाँ, हाँ। हम दोनों सिग्नल पे खड़े थे तो सामने से बेचारा वो बंदा मोटरसाइकिल पे घूम रहा है और वो सो फनी। लेकिन वो था राबिया के उस वक्त पहचान लिया था। हाँ, यहाँ पे उसने गेटअप पहचान ऐसा था ना, जब हाँ। मॉब अटैक भी हुआ था तो मैं पर्दे में से खोल के गई थी, हीरा मानी हीरा मानी। उन्होंने कहा कौन है, चल बे, क्योंकि इतना मेरा गेटअप था, प्लीज हमें माफ कर दो, मैं हीरा मानी हो गया। हीरा मानी कौन, हीरा मानी ये कौन है, हीरा मानी, तो क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरा तैयार नहीं थी ना मैं। तो बेसिकली ट्रेन स्टेशन पे भी ऐसे ही हुआ था। जब ज़िंदगी में इस तरह के इवेंट्स हो जाएं, क्या एक आपकी लर्निंग होती है या क्या एक रियलाइजेशन हुई आपको जब इतने सवियर किस्म का इंसिडेंट हो जहां आपको अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं और जब आप वापस जाएं तो आपको रियलाइज़ हो कि ओह किस चीज़ से आप गुजर के आए हैं? क्या 2-3 चीज़ें इंसान को हिट करती हैं उस वक्त आके? आपको क्या हिट किया? मुझे बच्चे, मुझे बस मेरे बच्चे याद आ रहे थे, और मुझे ना अपनी ज़िंदगी ना कुछ, मुझे बस मेरे बच्चे याद आ रहे थे। मुझे होता है वो मेरा वेट करते हैं, तो मैं नहीं होंगी तो कौन करेगा। और फिर मानी और मैं दोनों एक साथ, या तो ऐसे इंसिडेंट में कोई एक हो तो एक ज़िंदा बच जाए ना। अक्सर हम जब जहाज़ में फ़्लाइट लेते हैं लाहौर इस्लामाबाद की, तो मैं नायला को बोलती हूँ कि कोशिश करो कि 2 अलग अलग जहाज़ों की फ़्लाइट लो, कि कुछ पता नहीं होता यार, ये हमारे यहाँ के जहाज़ भी। और फिर हम अपने ATM सब कराची में बच्चों को, अम्मी को दे के जाते हैं कि हमें कुछ हो गया तो सब कुछ सही रहे। तो मेरे पास एक चीज़ हिट करी थी, वो मेरे बच्चे थे, दैट इज़ इट। आई थिंक लाइफ की रियलाइजेशन भी और ज़्यादा होती है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें लक पता जाता है आपको, लक पता जाता है, छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप फॉर ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेते थे। और जब मैं, अम्मी मुझे कहती थी देख लो ऐसी थी तुम भी, मुजम्मिल कुछ करे ना,
ऐसी थी तुम भी। तो मैं कहती थी अम्मी हमें कितनी मुश्किल थी, आप कैसे? कहती बेटा ऐसी थोड़ी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ मैं। तो मुश्किल काम है बच्चों की तरबियत, उनकी बात सुनना। अब मुजम्मिल की हाइट मुझसे लंबी हो गई है, मुझे उससे पता नहीं क्यों डर भी लगता है। मैं बोलती हूँ, अब वो जब सो के उठता है मतलब बेबी उठ गए आप सो के, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी फेक हो रही हूँ। तो मुझे मुजम्मिल कहता है मम्मा आप थोड़ा अलग बिहेव करती हैं मेरे साथ। और इब्राहिम को बोलती चल उठ गया, चल चल जाके कपड़े बदल, जाके नाश्ता कर। इब्राहिम के साथ मैं ऐसे क्या कर रही है मम्मा, कभी मुझे भी ऐसे प्यार से बोल दिया करे। तो एक डिफरेंस आ जाता है जब औलाद बड़ी हो जाती है, तो उसको किस तरह से उसको फिर लेके चलना है। क्योंकि आप जब लड़के बड़े हो जाते हैं ना, उनको हार्श एटीट्यूड नहीं पसंद आता। अगर मैं चीखूंगी, ज़्यादा चिल्लाऊंगी, अब वो लंबा हो गया है तो उम्र में छोटा वो, बट मैं उसको डांटती हूँ तो वो एम्बेरस होता है कि मेरी दोस्तों के सामने आपने ये बात क्यों कर दी, या तो थोड़ा सा। We hope the movie does really well. Thank you. And we are looking forward to it. इंशाल्लाह ये आपकी इंशाल्लाह। डेब्यू फिल्म है। ये मेरी इसके debut बाद film है, इंशाल्लाह हम आपको और फिल्मों में भी देखेंगे होपफुली। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, यू टेक केयर। Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू राबिया। इस वक्त हमारे साथ है रुमैसा ऑफ पसूरी, विच इज़ द सेकंड फिल्म इन द 3 मूवी सीरीज विच इज़ एन एंथोलॉजी तेरी मेरी कहानियाँ। रमशा खान ऑफ कोर्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं तो बस हवाओं में उड़ रही हूँ। एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड। नॉट नर्वस एट ऑल? नो आई एम नॉट नर्वस। मैं थी बट अब मैं नहीं हूँ। क्यों थी और अब क्यों नहीं है? क्योंकि बस अब रिलीज़ होने वाली है फिल्म, और बस मुझे एक आई डोंट नो, मतलब वैसे ही रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से मैं नहीं हूँ। आई नो इतने अरसे से आप उस पर लगे हुए होते हैं और फिर आप वेट कर रहे होते हैं कब वो आपको फाइनली नज़र आए, और फिर वो यू काउंटिंग द मिनट्स, यू नो, एंड यू लाइक बस अब आ जाए और मुझे लोगों का रिस्पांस पता चल जाए, या मैं खुद फाइनल एक चीज़ देख लूँ एग्जैक्टली। मुझे यही अब है, इसी चीज़ का मैं वेट कर रही हूँ कि मैं खुद देख लूँ अब। और हमने हालांकि हमने बहुत मतलब, क्योंकि पसूड़ी वाज द लास्ट शॉर्ट फिल्म जिन्होंने हमने शूट की है, तो वो तो मतलब जैसे शूट की है फिर पता चला है अगले महीने अब रिलीज हो रही है। मैंने कहा अच्छा चलो ये सही है, रोलर कोस्टर राइड। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा है जो भी है, मतलब अभी आपको मैं आपसे ये कह रही थी कि इट्स यू नो लाइक 3 फिल्म्स हैं, 3 डिफरेंट जॉनरास हैं, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वही बात होगी कि एक नहीं पसंद आई तो 2 तो आ जाएंगी पसंद इंशाल्लाह। 2 नहीं पसंद आई इंशाल्लाह 3 आएंगी होपफुली। एग्जैक्टली, ईदर इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं भी आपको जैसे कह रही थी कि आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छा कंटेंट करें, लेकिन आई थिंक ऑडियंसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस वक्त हमारे ऊपर आती है कि जब इतने अच्छे नामों के साथ एक कास्ट आ रही है जिनका काम आपने जब भी देखा है अच्छा है, तो हमें एक चांस तो उनको ज़रूर देना चाहिए। मुझे बिल्कुल लगता देना है चाहिए, एग्जैक्टली। एंड इंशाल्लाह लोग देंगे भी, क्योंकि देखिए ना अब हम लोग इतने बड़े बड़े नाम हैं साथ में, बिल्कुल। और महविश हयात जैसी मतलब फिल्म एक्ट्रेस हैं, वहाज हैं, शहरयार हैं, हिरा हैं, मानी हैं, तो इनमें से मानी, शहरयार एंड महविश तो फिल्म के लोग हैं, उनको तो देखने आ जाएंगे। ट्रू। साथ में वहाज को भी देखने आ जाएंगे, बची मैं और हिरा हमें भी देखने आ जाएंगे। नहीं आप लोगों को भी फ्रंट रो पे ही देखने आ रहे हैं, फ्रंट पे ही आप लोग, ऐसे नहीं कहें। अच्छा, मैंने आपका वो BTS देखा, आपका और शहरयार का वो गाने का, बड़े मजे का था। आई रियली लाइक्ड इट। रियली? या वाज इट नॉट फन? इट वाज फन। लेकिन वो BTS में स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं मतलब सब लोग इतना जल्दी सीख रहे थे क्योंकि सब इतने अच्छे डांसर्स हैं, और मैं ज़रा वो टेंशन में थी कि अच्छा इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3 दिमाग में मेरे हो रहा था। अभी भी रमशा ना बोलते हुए भी रमशा 1 2 3 4 5 ये हो रहा था। तो लेकिन वो बड़ा आप लग रही थी that you were really engrossed and you were trying to pick up the steps. Yeah, my concentration level was it was very obvious that you like BTS बनाओ, कुछ करो, मैं अपने steps पे focus मैं का कोई एंगल्स कुछ नहीं, मैं अजीब भी लग रही हूँ क्योंकि मुझे अपने steps याद करने हैं। अच्छा, तो script, why did you say yes to this script? I said yes to the script because एक तो it's very filmy, बहुत फिल्मी सी एक क्यूट सी कहानी है, और फिर इसमें डांस भी है, कहानी जो है लाइक लार्जर देन लाइफ, तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कर लूँ कि एक्चुअल फिल्म मतलब जो 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है वो कैसी होती है। तो दैट इज़ वेल ऑल्सो वासिफ भाई ने लिखी है, वन कैन नॉट मिस ऑन दैट। मरीना जी का डेब्यू था, उनके साथ मुझे बहुत टाइम से काम करने का अरमान था, मरीना जी के साथ। And then I also wanted to work with शहरयार, and then also like you know एंथोलॉजी वाली जब बात मुझे बताई कि it's an experiment और वो सब चीज़ें,
तो मैंने कहा वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एक अलग होने जा रहा है हमारे मुल्क में, तो क्यों ना। और जब भी लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा, द फर्स्ट एंथोलॉजी Exactly. मूवी ऑफ पाकिस्तान, रमशा खान। रमशा खान वाज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा मुझे बताएं रमशा, रिसेंटली क्या कुछ अरसे से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ, उसमें आपके कैरेक्टर्स ऑलवेज हैव अ मैसेज, या तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे रुमैसा इज रिप्रेजेंटिंग थॉट प्रोसेस 100%, जी जी बिल्कुल। 100%? Rumesa she is going to be a hope, not just Rumesa, I think the whole story will have a message. I think तीनों ही कहानियों का ये है सिलसिला, तीनों कहानियों में ही you can take something home with you, you know. तो इसमें जो है वो हमारी आजकल की बच्चों के लिए, आजकल की जो लड़की है वो है रुमैसा, शी इज़ अ मॉडर्न डे गर्ल, and you know she has a passion for singing and she just wants to follow her dreams. और किस तरह फिर वो पसूड़ी पड़ती है, और उस पसूड़ी के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं, वो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। सो ये फाइनली क्या एक चिक फ्लिक है पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए? Well, it's more of a, it could be a chick flick. I think सारा burden कॉमेडी का ज़्यादातर शहरियार पे है, and he did so well. तो देखें बस, it could be a chick flick, yeah. शहरियार नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है शहरियार का कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही बात है ना, सोसाइटी में वुमेन या गर्ल्स कुछ भी करना चाहें, सपोर्ट फ्रॉम अराउंड देम स्पेशली मेन हैज़ टू कम। Exactly. और मुझे लग रहा है कि शहरियार का कैरेक्टर वो है जो बड़ा अच्छा रोल मॉडल होगा बिल्कुल फॉर यंग बॉयज़ एंड फॉर मेन इन आवर सोसाइटी। 100%। शहरियार के कैरेक्टर का नाम सलमान है, और मैं कहती हूँ सलमान जैसा बंदा होना चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, ओके और हर किसी की फैमिली में। ओके। सो रुमैसा कौन है? रुमैसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्या ब्रीफ दी थी आपको? मरीना जी के साथ जब बैठी तो कैसे बोला उन्होंने, क्या कहा, कैसे परफॉर्म करो, कोई चैलेंज था? अ लिटिल बिट दैट यू वांट टू शेयर विद अस द प्रोसेस जिससे आपने रुमैसा को क्रिएट किया अपने जहन में और फिर परफॉर्म किया। नहीं देखिए, चैलेंज टू बी ऑनेस्ट तो नहीं था, चैलेंज सिर्फ एक था, वो था डांस। एक ही है ना डांस नंबर? एक डांस है जो कि पता नहीं, अल्लाह रहम करें, लोगों को अच्छा लगा ना लगे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वैसे जो कैरेक्टर है आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट, तो इट वाजंट रियली चैलेंजिंग फॉर मी। ऑल्सो 6 दिन की शूट थी, उसमें आप मतलब क्या, एंड इट्स अ रोम कॉम, तो मुझे लगता है अब मेरे दाएं हाथ का खेल बन चुका है। लेकिन एज सच कोई चैलेंज नहीं था। रुमैसा भी मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न डे लड़की है, एंड शी हैज़ अ पैशन एंड शी हैज़ ड्रीम्स दैट शी वांट्स टू लाइक फॉलो, एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में, जो उसको चीज़ें हैं जो अचीव करनी है उसने। और वही बात है, मैं ज़्यादा डिटेल दूंगी तो वो पसूड़ी की पसूड़ी खुल जाएगी। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगेंगे, बट एनीथिंग दैट यू कुड कनेक्ट विद रुमैसा पर्सनली? यही चीज़ मैंने अभी भी पहले बोला था किसी को, कि द फैक्ट दैट शी वांट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स, एंड द फैक्ट कि उसके पास उसके एक सपोर्टिव फियांसे है और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, वो आई कुड रिलेट। सपोर्टिव फियांसे नहीं है मेरा, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मतलब भाई होगा ना इंशाल्लाह, इतना क्यों, अल्लाह की उससे मर्जी, क्यों बोला ना, इतनी दुखी दास्तान क्यों है? होगा तो हो जाएगा, बस कर लेंगे चुप करके। इतनी नहीं मुझे आप लग रही, कर लेंगे चुप करके, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट जब सही वक्त होगा तो उस पे हम आते हैं थोड़ी देर मूवी खत्म करके। मूवी के साथ बैठी हूँ और शादी पे बात ना हो सकता है। देखिए मैंने नहीं लाई ये टॉपिक, क्या लाई ये तो है। बट सो हम कैरेक्टर की बात करते हैं। हाउ वाज, दिस इज द फर्स्ट टाइम शहरियार के साथ आप काम कर रहे हैं, बट मुलाकात तो पहले हुई होगी शहरियार से? आई थिंक हार्डली एक दफ़ा हुई होगी हमारी कोई इवेंट्स में, लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस फिल्म से पहले कोई 2 महीने तक मुझे कोई 4 स्क्रिप्ट शहरियार के साथ ऑफर हुई हैं। ओके। और ये मेरे कभी नहीं हुआ है कि यूजुअली होता है कि एक हीरो के साथ होता है, अच्छा ठीक है, फिर दूसरे तीसरे, मुझे बैक टू बैक शहरियार के साथ स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं ना। उससे ये क्या, फिर मुझे पसूड़ी मिल गई, मैंने कहा अच्छा चलो एक कर ही लेते हैं। चलो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये तो समझ आया और कर ही लेते हैं ना। मैंने शहरियार से जब मिली रीडिंग सेशंस के, तब मैंने कहा ये एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि अचानक से हर जगह से, मतलब हर प्रोडक्शन हाउस से शहरियार।
तो उन्होंने भी कहा हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, पता तो नहीं। मतलब आप दोनों ने मजबूरी में कहा कि यार इतना आ रहा है, अब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मजबूरी है ना, वी बोथ लव द स्क्रिप्ट, वी बोथ लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल, बट एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि, और जब साइन भी किया उसके बाद भी एक और स्क्रिप्ट फिर साथ आई। So are we going to see you guys together again very soon? No, I'm waiting for my drama. Okay. मैं पहले वो आ जाए, but अभी तक तो नहीं, अभी तक पसूड़ी में ही है हम So लोग। how was working with Shahryar, और पहली मुलाकात जब सेट पे सीन आप लोगों ने शूट करना शुरू किया, क्या था? Anything interesting you can share with us? It was fun. He's a very intelligent actor, और क्योंकि माशाल्लाह से such a good director as well, वो बहुत क्रिएटिवली ना वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो मतलब उनका जो सीन को कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब डिस्कशन वो करते हैं। मेरा उनके साथ आई थिंक 3-4 दिन का काम था, और 4 दिन में ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। एक तो माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री के सारे हीरोज जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, ज़्यादातर जेंटलमैन हैं। चलें, that's good to hear. Yeah, he's also very very respectful towards everybody, like you know everybody on set, and it was fun. It was a lot of fun. Any incident from the set जो आप शेयर कर सकें, कोई मज़े की कहानी, कुछ इंसिडेंट, कोई वाक़या हुआ? वाक़या तो ऐसा नहीं हुआ, डांस के वक्त ही हो गया था, मेरा पाँव छिल गया था, और हमने जो 18 घंटे की शूट कर छोड़ दी है ना, मतलब डांस की, Okay. तो उस छिले हुए पाँव के ऊपर मैंने मोजे पहने, और मैं कहा कोई नहीं, बैंडेज लगा क्या के। कैसे हुआ? वो मैं नंगे पाँव डांस कर रही थी, आई थिंक वो शायद Surface. फ्रिक्शन की वजह से हो गया था, बट वो छिल गया था। Yeah. और वो जो दिन था ना हमारा, वो हम लोग ने एक्चुअली, क्योंकि 6 दिन और इतनी गर्मी, और फिर हम सब, हमारी जो शॉर्ट फिल्म है वो सबसे लास्ट में शूट हुई है, तो प्रेशर एक था कि हमें जल्दी जल्दी करना है, तो हम सब बहुत फोकस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुई पूरी शूट। कोई फ़नी इंसिडेंट है नहीं, बस It's okay. हाँ, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, not necessarily funny, but कोई ऐसा है नहीं, हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली शूट गई है, और बहुत फोकस्ड हो गए सब। अच्छा मुझे बताएं, मोहब्बत और करियर को बैलेंस करना लड़कियों के लिए मुश्किल होता है आजकल भी, और यू थिंक कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड इट्स मच ईजियर नाउ? आई थिंक चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी अम्मी को हमेशा से बैलेंस करते हुए ही देखा है बचपन से, और एक लाइक आई सेड, जैसे पसूड़ी में एक सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, और अब मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे वो टाइम रहा है जहाँ पे ये चीज़ें मतलब नहीं होती। आई थिंक एवरीबडी सपोर्ट होना चाहिए, बैलेंस रख के ही चीज़ें चलनी चाहिए। सो अब लड़कियों के लिए आसान है कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर सकें और अपने करियर को भी मैनेज कर सकें। मेरे दोस्तों में तो ऐसा ही चल रहा है। It's good to see, it's good to know this, because आपको उम्मीद पड़ती है, और फिर जो लड़कियां अगर सोच रही हों तो उनको उम्मीद होती है कि नहीं, we must डोंट सेटल फॉर लेस, ऑफ कोर्स वो चीज़ होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो नहीं काम करना चाहती, जो घर बनाना चाहती हैं, जो कहती हैं भाई हमें हाउस वाइफ बनना है, दैट्स ओके एज वेल, यू नो, बिकॉज आई थिंक इवन लाइक एज हाउस वाइफ ये कोई छोटी सी कोई ये भी प्रॉपर फुल टाइम जॉब बहुत मुश्किल मेरे ख्याल में। एंड आई वुड लाइक टू कमेंड लाइक एक्ट्रेसेस लाइक आयजा एंड हिरा, यू नो, कि जो मतलब एक्टिंग के साथ साथ अपने घर भी संभाल रही हैं, बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं। हिरा ने बताया कि उनके बच्चे उनके हाथ का खाना खाते हैं, तो मैं तो इसी चीज़ से मैं तो सोच देखती हूँ, कहती हूँ अल्लाह मुझे लगता है मैं शादी करूँगी, मैं शायद घर पे ही बैठूँगी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, don't underestimate yourself. नो, मैं नहीं कर सकूँगी। मेरा मसला ये है राबी, मैं टनल विजन हो जाती हूँ। मैं एक चीज़ पर ना एक वक्त पे एक चीज़ कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा अगर मैं शूट पे हूँ तो मैं घर के मसले नहीं देख सकती, मैं रो पड़ती हूँ। ये हुआ था मेरे साथ एक दफ़ा शूट पे, घर पे कुछ हो गया था, कोई छोटी सी चीज़ हो गई थी, तो मैं रो पड़ी थी कि मैं काम करूँ, मैं क्या करूँ। तो वो मेरे दिल बहुत छोटा सा, मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन आई डू कमेंड दीज पीपल, दीज वुमेन, एंड जो असल सुपर हीरोज़ हैं ना, ये लोग हैं। ट्रू, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है कि आप क्यों सेटल फॉर लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आसान है तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, और हमारे आसपास घर वाले और मर्द हजरात भी जो हैं वो भी आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल कि औरतें काम भी करें और घर को भी मैनेज करें। क्या आप भी रुमैसा की तरह हैं कि अपने पैशन के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी एक्सटेंट की तरह जो रुमैसा करने वाली है, उस तरह की कुछ आप एक्साइटिंग एडवेंचर पे जाएंगी? देखिए, मैं रुमैसा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी रिस्क टेकर है। मैं ये आप नहीं है, मैं नहीं नॉट अ रिस्क टेकर। नो, आई एम नॉट, आई एम रियली नॉट। मैं मुझे बस मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ चीज़ों को लेकर। मुझे ये होता है कि ना अगर मैं हल्का सा भी कुछ मतलब एक्सट्रीम कोई स्टेप उठाने जा रही हूँ ज़िंदगी में, तो मैं पहले 10 लोगों को कॉल करूँगी
ये कर रही हूँ मैं, ये ठीक है, ये कर रही हूँ ठीक है, यू नो वैलिडेशन हासिल करूँगी, फिर मैं कहूँगी अच्छा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ये स्टेप ले सकती हूँ ज़िंदगी में. बट मेरे लिए लाइक आई सेड, सब चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के साथ और अपने काम के साथ. मैं कभी अपना आपको ओवर ड्राइव पे नहीं लगा सकती हूँ, वो मेरे अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. और फिर अगर 2 दिन या 3 दिन अपनी फैमिली की शक्ल ना देखूँ तो फिर मेरा दिल भी दुख, मुझे आई जस्ट गेट सैड, आई गेट अपसेट. तो उसके लिए तो मैं आई एम नॉट अ रिस्क टेकर. रिस्क टेकर नहीं. रिलेशनशिप में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए 2 लोगों के दरमियान? देखिए, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट. और मैं कहती हूँ कि शादी हो, रिलेशनशिप हो, मोहब्बत वो हो ही जाती है, बट ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी दोनों लोग ही खुश रहते हैं और मज़े में होते हैं. ये दोनों चीज़ें नहीं होती तभी फिर टॉक्सिक लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, या यू नो फिर प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट होते हैं. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग रोमेसा ऑन द बिग स्क्रीन. और बड़े मज़े की मुझे तो लग रही है. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन बिकॉज थोड़े मज़ा भी, फन भी आएगा और थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा. फिल्मी फन है ना बीच में. हाँ, एग्जैक्टली. जितना भी हमने झलक देखी है तो उससे ना, और मुझे लग रहा है बड़ी फ्रेश यंग कहानी है. एंड मे बी अ लव स्टोरी दैट पाकिस्तान की यूथ को बड़ी चाहिए, क्योंकि वो मुझे लगता है हमारे यहाँ फिल्में बहुत बनती हैं, लेकिन एक यंग लव स्टोरी जो है ना वो नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए. वो नहीं है. प्लस आई फील लाइक कि इससे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है ना वो है जिन महल की. क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉरर भी मतलब बनाई है, लेकिन जो ट्रेलर में लग रहा है वो लेवल का मैंने अभी तक हॉरर हमारे पाकिस्तान में नहीं देखा. तो मुझे वो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है. एंड देन नदीम बेग ऑब्वियसली एक 123वां. यस, इट्स जस्ट वो तो वो एक मुझे ना अच्छा रोमांटिक से उसमें होता है कि मैं कहती हूँ यार मेरी ज़िंदगी में तो कोई है नहीं, मुझे नहीं देखना. मुझे गुस्सा तो चढ़ता है कि फिक्शनल जो मेन है ना स्टैंडर्ड्स हाई करके चले जाते हैं और हम यहाँ बैठे होते हैं. तो ये अभी आप शहरियार या आवाज़ किसकी बात कर रही हैं? 123वां आवाज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि इट लुक्स वेरी ड्रीमी. यस, ट्रू. मैं लव स्टोरीज की बात कर रही हूँ. जनरली आई लव स्टोरीज, बट आई लाइक रोम कॉम मोर. जो लव स्टोरीज होती है ना ड्रामा टाइप्स, उस पर मैं ज़रा वो हो जाती हूँ कि रियल लाइफ में ऐसे तो होता नहीं है. तो ये बताएं कि वो आप खुद नहीं आने दे रही हैं उस इंसान को, या मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, क्या चक्कर है ये? मुझे लग रहा है शायद मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं. हाँ, मुझे ये लग रहा नहीं. तो क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके, क्या देख रहे हैं? नहीं, क्या करें ना राबिया, देखिए हम काम कर रहे होते हैं 12 घंटे शूट पे होते हैं, फिर घर जाते हैं फैमिली के साथ. मिलना, किसी को मिलना होगा तो कहाँ मिलेगा? सेट पे तो नहीं मिल सकता, कहाँ मिलेगा? वो भी चीज़ है. प्लस आई गेस माइंड वहाँ पे नहीं है इस वक्त. अभी माइंड जो है ना वो फ्यूचर पे, अपना खुद फ्यूचर बनाना है. You're focused on your work. आई एम फोकस्ड ऑन माई वर्क और आई एम जस्ट नॉट, मुझे अभी शादी और ये प्यार और मोहब्बत नहीं है. कोई आएगा ठीक है, आ जाए. आई वांट यू नो अ पार्टनर. आई डोंट वांट रोमांटिक रिलेशनशिप, शादी वादी, कि जो मेरे साथ मेरे हर कदम पे चले. रिश्ता भेज दीजिए आप लोग. सब पूरा डिस्क्राइब कर लिया मैंने. You're looking more for a friend and a person जो facilitate करे. I'm not even looking, to be honest, because alhamdulillah I have friends. I meant to say कि जो भी हो उसमें ये 2 चीज़ें आपको चाहिए कि फ्रेंडशिप, दोस्त, प्यार दोस्ती है. ये तो बड़ा अच्छा प्यार दोस्ती है. प्यार दोस्ती है. लेकिन I'm not looking for anyone, but हाँ ये है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि मतलब कोई भी मसला वसला होता है, they're always there for me. They've always been there for me through thick and thin. तो उनकी वजह से मुझे होता है कि हाँ I'm good. जब जरूरत पड़ेगी तो मम्मा को कह दूँगी मम्मा रिश्ता करवा दें. I'm ready to have kids now. चलिए मैं रिश्ता करवा दें. You be okay with an arranged marriage? I don't mind. I wouldn't mind, but obviously मतलब थरो बैकग्राउंड चेक तो लाजमी है. और ऐसे अरेंज मैरिज नहीं, मतलब जानी पहचानी, कोई मम्मा के बचपन के दोस्त हो, पता हो. इतनी डिटेल में याद है कैसा है नसीबा का हमने किया था, किसी का किया था, तो मैंने उस पर भी ये बोला था ये चीज़ें. लेकिन आपके साथ मैंने 1-on-1 करना है जुलाई में इंशाल्लाह. हमारा गाड़ी वाला सेगमेंट भी रहता है. गाड़ी वाला करना है. गाड़ी वाला करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, which will be a lot of fun. It will be. But very excited about the movie. Thank you, me too. I think मज़ा आएगा देखने का. मैं तो मुझे लग रहा है पता नहीं 3 मुझे पॉपकॉर्न के सेट चाहिए हर फिल्म के लिए अलग ना. बिल्कुल. एक मैं स्ट्रेस में खा रही हूँ, एक मैं मुस्कुरा के खा रही हूँ, एक में मैं आपकी तरह हूँ. हाय ये ऐसे लोग खाना भूल जाएंगे, कहेंगे यार
हाँ, सिर्फ होते हैं ऐसे डायलॉग्स मर्द। सिर्फ डायलॉग्स एंड अदाएं उफ, आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ द फिल्म्स, जन महल एंड 123। अपने लिए मैं बोलूंगी तो फिर लोग कहेंगे कि भाई तो आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर माइन, बट बोथ ऑफ दीज फिल्म्स। और वही चीज़ है कि दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो लाइक व्हाई नॉट। बिल्कुल, You know. बिल्कुल। चलें, यू टेक केयर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। Thank you so much. Thank you.